Number 9 is saying find the current in each arm. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे मीटर ब्रिज वाली, फिर भी हम इसको एक बार क्विक रिव्यू में देखते हैं। तो हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, हमने माना कि यहाँ से करंट I आ रही है, इस पॉइंट पे करंट I1 चली गई, इस पे करंट I2 चली गई, यहाँ से करंट IG आ गई, यहाँ से करंट I1 माइनस IG, यहाँ से करंट आई I2 एंड प्लस IG। अब हमें फाइंड क्या करना है, पूरे हर ब्रांच में इधर 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 और इधर हमारे लिए क्या फाइंड करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम इसमें कुछ इक्वेशंस लगाएंगे, KVL लगाएंगे। तो KVL से पहले भी हमने देखा कि ये क्या है, 10/5 एंड इट इज़ 5/10 वेदर दे बोथ आर इक्वल। नहीं, इक्वल नहीं थे मतलब कि बैलेंस नहीं है, मतलब कि IG इज नॉट इक्वल टू 0। अगर बैलेंस हो जाता तो हमारा बहुत काम आसान हो जाता। सो नाउ इन लूप ABDA क्या लिखेंगे हम, यहाँ से चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन, तो क्या आएगा -10 इंटू I1 -5 इंटू IG एंड अपोजिट डायरेक्शन तो +5 इंटू I2 -10 इंटू I1 -5 इंटू IG प्लस 5I2 इक्वल टू 0। -5 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 2I1 माइनस I2 प्लस IG इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। नाउ इन लूप BCDB करंट डायरेक्शन में तो क्या आएगा, -5 इंटू I1 माइनस IG, फिर क्या आएगा अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस आएगा, और कितना आएगा 10 इंटू I2 प्लस IG, फिर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या आएगा +5 इंटू IG इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और -5 कॉमन ले लीजिए क्योंकि हम कर चुके इसलिए डाइट कर रहे हैं, I1 माइनस 2I2 माइनस 4IG इक्वल टू 0। नाउ इन लूप ADC और वापस A, तो कहाँ से आएंगे, यहाँ से चलेंगे हम, तो ये आएगा 10 माइनस 10I, और I को क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, क्या लिखेंगे 10 माइनस 10 I1 प्लस I2। आगे गए तो क्या आ जाएगा -5 इंटू I2 -5 इंटू I2 -10 इंटू I2 प्लस IG इक्वल टू 0। इसको फिर सॉर्ट आउट किया और 5 कॉमन ले लिया, -5 तो क्या आ गया 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2IG इक्वल टू 2। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई और तीनों को हमने सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया था और उससे इक्वेशन 2 को माइनस किया था। तो जब हमने इस तरीके से किया तो हमारी IG की वैल्यू कितनी आ गई थी, -I1/2। फिर हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया था और 2 को ऐड कर दिया था, तो हमारे पास क्या आ गया था, I2 की वैल्यू आ गई थी, IG की वैल्यू I1 के टर्म में आ गई थी, I2 की वैल्यू I1 के टर्म में आ गई थी। फिर हमने क्या किया, सारी वैल्यू 4 और 5 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 2I1 प्लस 5 इंटू 3I1/2 प्लस 2 इंटू माइनस I1/2 इक्वल टू 2। इसको अगेन सॉल्व किया तो हमारे पास I1 कितना आ गया 4/17 एम्पियर। फिर इसको सब जगह रख दिया तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/17 एंड IG की वैल्यू आ गई -2/17। अब सारी वैल्यू हमने हर ब्रांच में रख दी तो हमारे पास आ गई AB में 4/17, AD में 6/17, BD में -2/17, CA में 10/17, BC में 6/17 एंड DC में 4/17। इसका पूरा सॉल्यूशन देखना है तो आप इसको पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने आपको वहाँ पूरा आराम से सॉल्व कराया था। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि आपके पास 10 में तीन पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए पार्ट, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। मतलब कि पहले बोला बैलेंस पॉइंट कितना है, इतना, और बोला कि y की वैल्यू दी है इतनी, तो पूछ रहा है x की वैल्यू कितनी होगी। पहला क्वेश्चन तो उन्होंने यही बोला। तो हम जानते हैं अगर l इतना है तो 100 माइनस l कितना होगा, 100 माइनस 39.5 दैट इज 60.5। हम जानते हैं बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, P/Q इक्वल टू R/S, मतलब x/y इक्वल टू L1/100 माइनस L1। तो हमारे पास 3 वैल्यू पता है, x अननोन है तो हम x को निकाल सकते हैं कैसे, इसको ट्रांसपोज कर दी तो क्या आ जाएगा 39.5/60.5 मल्टीप्लाई बाई 12.5 दैट इज 8.16 ओम। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 8.16 ओम। अब यहाँ से ट्विस्ट है,
क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज। मतलब कि अगर आप x और y की वैल्यू को चेंज कर दोगे तो आपके l और 100 माइनस एल भी क्या हो जाएंगे, चेंज। आप देखिए ये x है, ये y है और ये l है, 100 माइनस एल है, इनका रेशियो सेम है। तो अगर आप इसको पलट दोगे तो रेशियो सेम होने के लिए क्या चाहिए, इसको ही पलटना पड़ेगा। तो मतलब कि बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, L1 की जगह 100 माइनस L1। मतलब पहले बैलेंस पॉइंट था 39.5, तो अब बैलेंस पॉइंट कितना हो जाएगा, 60.5। नाउ थर्ड केस, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, तब बैलेंस पॉइंट वही रहेगा। अगर आप दोनों डायगोनल चेंज कर रहे हो तो उससे हमारे पास इन रेशियो में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, इट मीन्स उधर कोई कंडीशन नहीं होगी। इसी में थर्ड पॉइंट में एक और पूछा है कि वोट द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। तो जब सर्किट बैलेंसिंग में ही है तो उसमें कोई करंट पास होगी ही नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 बोल रहा है अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। मतलब कि आपके पास एक 8 वोल्ट की बैटरी थी, इसको आप 120 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर रहे हैं, से इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में 15.5 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5। अब मतलब कि अगर आप इसको इससे चार्ज कर रहे हैं तो 120 में से तो 8 वोल्ट किसने ले लिया, इसने। तो इसका वोल्टेज कितना बचा, इसका वोल्टेज कितना बचा, इफेक्टिव वोल्टेज 112 वोल्टेज बचा, ठीक है। अब इफेक्टिव वोल्टेज बता इतना, तो टोटल करंट कितनी आई, टोटल करंट कितनी आ जाएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस सर्किट का रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा 15.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 16। तो टोटल करंट कितनी आ रही सर्किट में, 7 एम्पियर, ठीक है। तो इन्होंने तो पहले बोला व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट। तो सबसे पहले तो VR कितना आ गया, अब हमारे पास VR निकालें, R के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा I/R, दैट इज 108.5 वोल्ट। अब जो VDC होगा, VDC मतलब कि ये जो आप बैटरी दे रहे थे, ये VDC इक्वल टू कितना, किसके इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज के प्लस R के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके। तो आपके पास VDC की वैल्यू पता है, VR की वैल्यू पता है, और आपको फाइंड क्या करना है, VT। तो VT इक्वल टू क्या आ जाएगा, VD माइनस VR, और हमारे पास आ जाएगा 120 माइनस 108.5, दैट इज VT इक्वल टू 11.5 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF of 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल जिसका EMF नहीं पता and shifts the valence point at 63 centimeter, find the EMF. So we know that E1 upon E2 equal to L1 upon L2. तो 1.25 upon E2 is equal to 35 upon 63. तो E2 equal to 1.25 into 63 upon 35, that is 2.25 volt. क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं कि आपके पास नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज गिवन, that is 8.5 into 10 to the 28 per meter cube. How long does an electron take, how long मतलब कि टाइम कितना लगेगा, to drift from one end to another end of a wire of length 3 meter. The area of the cross section is 2 into 10 to the minus 6 meter square and it's carry a current of 3 ampere. तो आपको N दिया है, L दिया है, A दिया है, I दिया है, बट क्या पूछ रहे हैं, वो T पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास रिलेशन नंबर 1 होता है I इक्वल टू ANEVD, और अगर VD की बात करें तो क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I इक्वल टू ANEL अपॉन T या T इक्वल टू ANEL अपॉन I। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू है 2 इंटू 10 माइनस 6, एन की वैल्यू है 8.5 इंटू 10 28, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 माइनस 19, एल की वैल्यू 3, करंट की वैल्यू 3 से 3 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 17 मल्टीप्लाई 1.6, और यहाँ पावर देखें
तो यहाँ 28 की है, ये 6 और 19 माइनस में तो 25, तो 28 माइनस 25 इक्वल टू 10 पावर 23, 10 पावर टोटल 3। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 27 पॉइंट समथिंग, तो इक्वल टू 10 पावर 4। आंसर इज 2.7 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड।